ही रहेगा। आपकी पार्टी ने 12 गैस सिलेंडर्स, 20 यूनिट बिजली और ज्यादा चावल देने का वादा किया था, लेकिन ये सब कहाँ गया? अब मुझे लगता है कि ये 5 साल के लिए सब कुछ बनता है, मतलब 1 साल तो होता है अभी संभलने के लिए। सोशल मीडिया पर तो लगता है जैसे पार्टी जीती नहीं बल्कि हारी है। मुझे ऐसा तो नहीं लगता है, शायद आपकी नजर मुझसे ज्यादा हो उस बारे में। आजकल के एमएलएस कह रहे हैं उनके पास कोई ताकत नहीं, सब फैसले दिल्ली और ब्यूरोक्रेसी कर रही है। आपको लगता है असेंबली मीनिंगलेस हो गई है? इसमें एमएलए भी सफर कर रहे हैं और एमएलए गवर्नमेंट भी सफर कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर वही है जो मेरे बचपन में था, छोटा था, वही रोड है आज भी। एक गाड़ी चलती थी उस रोड पे, आज 1000 गाड़ियाँ चलती हैं। यहाँ के जो लोग हैं पेरेंट्स यहाँ पे पसंद नहीं करते कि उनके बच्चे से मर जाए, बोलना जाए दूसरा। लाया था। क्या आज भी आप लोग उस फैसले को दिफा करते हैं जो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर चुनाव का बिगुल बज चुका है। सितंबर 2024 के इलेक्शन के बाद एनसी ने अपनी सरकार बनाई थी। बडगाम सीट उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे के बाद खाली हुई, जबकि नगरोटा के नुमाइंदे देवेंद्र राणा सिंह के इंतकाल के बाद वहां भी इलेक्शंस, बाईपोल इलेक्शंस हो रहे हैं। बडगाम का चुनाव इसीलिए अहम है, क्या लोगों का एतमाद अब भी एनसी पर है या अब अवाम नाराज है? इस बार एनसी ने बडगाम से अपने सीनियर रहनुमा आगा सईद महमूद साहब को अपना उम्मीदवार बनाया है। महबूब साहब को एनसी का पुराना और मोतबर चेहरे के तौर पे जाना जाता है। उन्होंने 1987 में पटन और 1996 में बीरवा से अपनी पार्टी के लिए कामयाबी हासिल की थी। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। आपकी पार्टी ने 12 गैस सिलेंडर्स, 20 यूनिट बिजली और ज्यादा चावल देने का वादा किया था, लेकिन ये सब कहाँ गया? आवाम पूछ रही है। ये तो देखिए, ये सब कुछ जो गवर्नमेंट ने, जो पार्टी ने मैनिफेस्टो में लोगों से वादे किए हैं, जो भी है उसमें, जो कुछ भी है उस वादे में, ये तो मुझे लगता है कि ये 5 साल के लिए सब कुछ बनता है। मतलब 1 साल तो होता है अभी संभलने के लिए, संभल जाओ फिलहाल। उसके बाद ये होता है गवर्नमेंट को देखना। आपको देखते मतलब 19 अगस्त के बाद यहाँ पे जो कुछ हालात हुए, हालात बने, गवर्नमेंट कौन रही 5-6 साल, उनका तरीक़ेकार क्या रहा यहाँ पे, ये सब कुछ भंवर में आने के बाद इस गवर्नमेंट का, इसको एक मौका देना चाहिए करने के लिए। 5 साल तो है इसके लिए, इस मैनिफेस्टो के लिए। आफ्टर 5 इयर्स ये अपना रिपोर्ट कार्ड लेके लोगों के पास जाएंगे, फिर लोग जज करेंगे सही क्या है, गलत है क्या है। जी बेशक। जब 2024 में एनसी सबसे बड़ी पार्टी बन के निकली, तो फिर उसकी प्रेजेंस सोशल मीडिया पे इतनी कम क्यों है? सोशल मीडिया पर तो लगता है जैसे पार्टी जीती नहीं बल्कि हारी है। एनसी इस पर कुछ कर क्यों नहीं रहा? ना, मतलब काम कैसे हैं? आप ही है तो जो चलाते हैं इस सिस्टम को। आज रोज तो सिर्फ होता है उमर साहब के खिलाफ वो, उमर साहब के खिलाफ ये, उमर साहब से जवाब दी, रोज वो सोशल मीडिया पे होते हैं। कहाँ सोशल मीडिया में कमी आई है? मुझे ऐसा तो नहीं लगता है, शायद आपकी नज़र में से ज़्यादा हो उस बारे में। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सोशल मीडिया से अलग हो चुकी है। रोज देखा जाता है सोशल मीडिया में नेशनल कॉन्फ्रेंस को। जी सर, आजकल के एमएलएस कह रहे हैं उनके पास कोई ताकत नहीं, सब फैसले दिल्ली और ब्यूरोक्रेसी कर रही है। आपको लगता है असेंबली मीनिंगलेस हो गई है? नहीं, मीनिंगलेस नहीं है, तो डिवल जो है वो तो डिवल सिस्टम जो यहाँ पे चल रहा है, इसका तो असर है, इसमें दो राय नहीं हो सकते। इसमें एमएलए भी सफ़र कर रहे हैं और एमएलए गवर्नमेंट भी सफ़र कर रही है। आप सुन रहे हैं उमर साहब से भी वो चीज़ है। जब तक स्टेट हुड यहाँ पे वापस नहीं आएगी तब तक ये मसले रहेंगे। जब तक एलजी के पास पावर रहेगा आईएएस ऑफिसर का, बाकी का, तब तक ये रहेगा। क्योंकि जो यहाँ पे आईएएस ऑफिसर है उसको मेरे साथ कोई कमिटमेंट ही नहीं है, उसको कोई और लाता है वहाँ पे, उसको फर्क नहीं पड़ेगी। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, यहाँ मुहर्रम होती है, मुहर्रम में गवर्नमेंट बहुत चीजें करती है। उमर साहब ने खुद मीटिंग ले ली, कैबिनेट को उस मीटिंग में रखा, मैं भी था उस मीटिंग में।
तो फिर हर डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग्स हुई, फिर क्यों नहीं हुआ कुछ? जब डीसी के पास लोग जाते थे, हमारे पास पैसे नहीं, बिकॉज दे हैव नो कमिटमेंट विद द प्रेजेंट गवर्नमेंट, उनको वो जो करते हैं वो वाले करवाते हैं। ये तो एक वजह है, ये हो सकता है जब तक स्टेटहुड का कुछ नहीं होगा या पावर्स नहीं मिलेंगे गवर्नमेंट को, तब तक वी हैव टू फेस दिस। ठीक है। आप अगर आज असेंबली में होते तो ऐसी सूरत हाल में बडगाम के लोगों के लिए क्या करते, उनकी आवाज कैसे आगे पहुंचाते आप? देखिए, असेंबली मेंबर हमें तो ये इसीलिए चुने जाते हैं असेंबली मेंबर कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के, अपने इलाके के मसइलात को एड्रेस करें, चाहे वो असेंबली हो चाहे असेंबली से बाहर हो। सीधी सी बात है, बहुत सारे मसइलात है बडगाम में, मुश्किलात है। अगर 2024 में आए होते शायद उनको प्रोजेक्ट किया होता, आज तक कुछ रिजल्ट्स आए भी होंगे। ऐसा हुआ नहीं, हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया बडगाम के लिए, खासतौर उमर साहब पर्टिकुलर रहे बडगाम के बारे में, क्योंकि he has resigned from the बडगाम, और उसने आदमी को रखा यहाँ पे देखने के लिए। मगर इमीडिएट आदमी लोगों के पास ऐसा नहीं था, एमएलए तो एक इमीडिएट आदमी होता है, सुबह शाम लोग जाएंगे उसके पास और अपने मुश्किलात बताएंगे, वो नहीं था। वो कमी थी बडगाम में, जो कमी लोग यहाँ महसूस कर रहे थे। अगर एमएलए होता शायद ऐसा कुछ नहीं होता। जी। लोग कहते हैं एनसी सिर्फ चुनाव के दौरान ज्यादा एक्टिव होता है, बाद में गायब हो जाता है। क्या आपको लगता है ये पार्टी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है? नहीं, मतलब ये किसने कहा कि मतलब एनसी मतलब ये लोगों से दूर रहते हैं, मतलब सिर्फ इंतखाबात में सामने आती है? सर, लोगों का कहना है। मैं वही कहता हूँ, कैसे कहते, मैं बताऊँ, मैं एमएलए नहीं था, एमएलए, मैं सिर्फ पार्टी के सब वाबस्ता हूँ, चाहे कोई सीनियर लीडर कहे चाहे कोई जूनियर लीडर कहे। यहाँ पे एमएलए नहीं था, मैं लोगों से कनेक्टेड था, बिल्कुल टोटल कनेक्टेड था मैं लोगों से। इसलिए नहीं कि मुझे यहाँ मुझे पता ही भी नहीं था कि मुझे ही कल यहाँ से लड़ना है, क्योंकि तंजीम ने वो ऐसा किया ही नहीं। तो लेकिन एज एनसी मतलब इसमें तो बिल्कुल लोगों से कनेक्टेड था। सर, बडगाम के लोगों के लिए आप क्या नए इनिशिएटिव्स लेंगे? देखिए, बडगाम में तो देखिए मुश्किलात है हर जगह, यहाँ पे मसाइलात भी है, मुश्किलात भी है, बहुत सारे मसाइलात हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है बडगाम इंफ्रास्ट्रक्चर की। आप देखिए हमारे रोड को, हुमामा से लेके बडगाम तक ये रोड जो है ना, कम से कम 4 लेन होनी चाहिए थी। इतना ट्रैफिक झंझट रहती है फ्रॉम बडगाम अड्डा डीसी ऑफिस से लेकर बराबर हुमामा तक। एक ऐसी प्रॉब्लम बनती है। इंफ्रास्ट्रक्चर वही है जो मेरे बचपन में था, जब मैं छोटा था, वही रोड है आज भी। एक गाड़ी चलती थी उस रोड पे, आज 1000 गाड़ियां चलती है। ये चीज है। मतलब आप ले लीजिए, हमारा बहुत बड़ा मसला यहाँ पे वुमेन्स डिग्री कॉलेज का, बिल्कुल बडगाम में। मैंने मुश्किल से यहाँ पे डिग्री कॉलेज को हासिल किया, मेरा पॉलिटिकल कैरियर दाव पे लगा, तो लेकिन मैंने वो हासिल किया, मैंने लाया। बडगाम एलोन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था जहाँ पे मतलब डिग्री कॉलेज नहीं था। मैं समझता हूँ ये थ्रू वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था, जहाँ पे 79 से लेकर 2005 तक डिग्री कॉलेज नहीं था। फिर चलो शुक्र है उस वक्त गवर्नमेंट का हुआ। अब मेरा मकसद ये है कि मतलब क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं पेरेंट्स यहाँ पे पसंद नहीं करते कि उनके बच्चे श्रीनगर जाए, बोलना आजाद है जो उसमें, या बाकी कॉलेज में एडमिशन मिलना भी मुश्किल होता है। इसलिए ये तो बहुत बड़ी डिमांड है बडगाम की। आप ले लीजिए, यहाँ पे सहीबुक साइड है, बहुत बड़ा एरिया है, तो वहाँ पे उसका शायद वो नॉर्मल साइड भी उसकी कैटर करता है। वहाँ कम से कम एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होना चाहिए था। जी बिल्कुल, मगर नहीं है। मतलब वहाँ छोटी सी मतलब हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे इतना एरिया उसको कैटर करना पड़ता है, नॉर्मल से लेकर वहाँ तक। ऐसी हालांकि उनकी डिमांड ये भी है कि हमें कॉलेज चाहिए। आप देखते हैं कि वडवन सहीबुक ये जो एरिया एजुकेशन फील्ड में सबसे आगे है बडगाम में, ये हमें मानना पड़ेगा। वडवन में हमारे डॉक्टर्स भी है, साइंटिस्ट भी है, बहुत सारे। उनकी भी डिमांड है कि हमें एक कॉलेज चाहिए यहाँ पे। चलो डिमांड है, लोगों की कोशिश करेंगे आगे ले जाने की, फिर देखेंगे कैसे होगा। उसके बगैर बडगाम में मतलब ये क्या नाम इसका, पीने की पानी का मसला है, वो तो हर जगह पे यहाँ बडगाम। जी जी बिल्कुल। अब बडगाम प्रॉपर टाउन में भी है और हरियाणा में जाइए किसी भी जगह पे, ये बहुत बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम है बडगाम में। यहाँ से वो मास्टर प्लान का पानी आया यहाँ से सकनाग नाले से, बडगाम से गुजरते हुए भी बडगाम को नहीं मिलता है आज तक। क्यों नहीं, ये मुझे पता नहीं है। ये चीजें एड्रेस करनी पड़ेंगी अगर हमें लोगों ने एतमाद दिया। जी बिल्कुल। सर, फिर एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए, तो बहुत बड़ी बात है। नाजरीन, ये थे हमारे साथ आगा सईद महमूद साहब, जो कि एनसी की तरफ से जिला बडगाम से बाईपास इलेक्शंस के एक कैंडिडेट है। हमारी दुआएं इनके साथ है। कैमरा पर्सन मुर्तज़ा बिलाल के साथ मैं ऋषि रूफत, दीजिए इजाज़त।